नमस्कार दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से ही उनकी लिबरल पार्टी नए प्रधानमंत्री के चयन में जुटी हुई थी और अब जाकर के फाइनली कनाडा को उनका एक नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। मतलब कि प्रधानमंत्री पद के लिए एक अच्छा दावेदार जी हाँ कनाडा की आम जनता को प्राप्त हो चुका है, जो कोई नहीं दोस्तों, इनका नाम है मार्क कार्नी। जी हाँ, बहुत फेमस पर्सनैलिटी तो खैर ये नहीं है, राजनीति की इनको समझ थोड़ी कम है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद इनकी जो पहली स्पीच जी हाँ जो मंच में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है, जो उसके लेकर के एक हुंकार भरी है, मुझे एक बात की तो शॉर्ट है कि कहीं ना कहीं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आंदोलन के नीचे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ चुका होगा। जी हाँ, जो उनके मंसूबे थे कि अपने देश से लगातार अपने देश के अंदर रहने वाले जितने भी अवैध प्रवासी हैं जो उनको बाहर भेजना था, ठीक है। आते ही ट्रंप 2.0 के कार्यकाल के पहले ही दिन जिन्होंने जो बाइडेन के 78 फैसलों को पलट करके जी हाँ वैश्विक स्तर की तपिश को बढ़ाई थी, जी हाँ वही तपिश इनके ऊपर जी हाँ वापस आ गिरी है। जी हाँ, मतलब कि दूसरे के लिए कुआं खोद रहे थे, कहीं ना कहीं दोस्तों उस कुएं में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ही अचानक से गिर चुके हैं। सो गाइस, इस समय ना यूएस की इकॉनमी धड़ाम हो चुकी है, ठीक है। रिसेशन जैसे हालात लगातार बन रहे हैं और यहाँ पे मानना पड़ेगा कि नॉर्थ अमेरिका के कनाडा जैसे छोटे से देश ने, उस देश के प्रधानमंत्री ने दिया ट्रंप को ललकार दिया है। क्या बोला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे चंद मिनट बाद, लेकिन उससे पहले तो सबको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्क कार्नी, जी हाँ जो कार्नी है ये पेशे से एक अर्थशास्त्री और बैंकर हैं। उन्होंने पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करी, फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाकर के मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल करी और उन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जी हाँ, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और वो काफ़ी जहीन शख्सियत माने जाते हैं, काफ़ी कूल एंड काम, उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। बोलने का सलीका, बोलने का तरीका, मंच पे आकर के जो उन्होंने जी हाँ निशाने साधे हैं ट्रंप के ऊपर, उसके तो कहने क्या। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनकी एक बार उस स्पीच को जरूर सुनिएगा, ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको स्पीच मिल जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं पहले इसलिए नहीं कर रहा हूँ कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक कोई इशू ना है, ठीक है। तो आपको वो खुद सर्च करना है यूट्यूब पर, तमाम बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको इनके, जो भी हाल ही में जो उन्होंने अपनी स्पीच दी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो गाइस, इसलिए अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिलहाल इसलिए कनाडा की सत्ता में हुए इस बदलाव को सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन मानना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करके हम कार्नी के व्यापक प्रभावों को साफ साफ नज़रअंदाज करने का काम करेंगे। हमको फिलहाल दोस्तों नज़रअंदाज नहीं करना है। राजनीति में जो कनाडा की परिवर्तन आया है ना, उससे हम सभी को कोई ना कोई सबक पक्का मिल सकता है। तमाम यूरोपीय संघ के जो 28 देश हैं उनको हिम्मत मिल सकती है और हमारे ब्रिक्स संगठन में जो 10 देश शामिल हैं उनको हिम्मत मिल सकती है। इन एक इंसान के या कनाडा के प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद इनके कॉन्फिडेंस को, इनके तरीकों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो गाइस, मार्क कार्नी का आना न केवल एक नए नेतृत्व का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे युग का संकेत भी है जहां पर वैश्विक संबंधों की जो परिभाषा है जी हाँ फिर से नए तरीके से मिठास दे दे करके गढ़ी जा सकती है। आपको मालूम होगा भारत और कनाडा के रिश्ते कितने खट्टे हैं। जी हाँ, तनाव एक लंबे समय से हम दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जिस समय जी हाँ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और जो पूर्व यहाँ के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, इस हत्या का पूरा डीगरा इन्होंने भारत के ऊपर फोड़ दिया था, जिसके बाद में वैश्विक स्तर पर हमारी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा था। इनफैक्ट G7 और यहाँ पर जो 5 आइज के तमाम जितने भी देश हैं उनके भी आंखों में हमारा भारत अखर रहा था, केवल किसके कहने पर, जस्टिन ट्रूडो के एक छोटे से डाउट के ऊपर। सोचिए, इन्होंने हमारे ऊपर डाउट करा, उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने नॉन स्टॉप स्टार्ट करी, हर दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। सो गाइस, इसको लेकर के मैंने डेप्थ में आपको एक डिस्कस किया था, एक वीडियो बनाया भी था। मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ साफ साफ, लेकिन उससे पहले को ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समय में उपजी वो केवल शब्दों की तलखी नहीं थी, बल्कि नीति के स्तर पर गहरे असंतुलन की एक बहुत बड़ी हाई डेसिबल में एक बहुत बड़ी प्रतिध्वनि थी। हमारे भारत के अंदर भी उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा था व्यापार के अंदर, केवल जस्टिन ट्रूडो के इस स्टेटमेंट के बाद। सो गाइस, विवाद की शुरुआत हमारी हुई थी 2023 मंथ था आपका जून, राइट, जब कनाडा में अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी
और सितंबर 2023 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। हमारी जो छवि थी वैश्विक स्तर पर बहुत बुरी तरीके से धूमल हो गई थी, धराशायी हो गई थी। अब हम देखते हैं, जानते हैं कि आखिरकार हरदीप सिंह निज्जर था कौन। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो वीडियो को पॉज करके उसकी बायोग्राफी आप मुझे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, हरदीप सिंह निज्जर एक्चुअली भारत के पंजाब का रहने वाला था। 1990 के दशक में कनाडा वो वापस वहाँ चला गया था, ठीक है। जन्म उसका इंडिया में हुआ था, लेकिन 1990 के दशक में कनाडा ये शिफ्ट हो गया था हरदीप सिंह निज्जर, और वहाँ एक सिख गुरुद्वारे के प्रमुख के तौर पर ये व्यक्ति काम कर रहा था। और निज्जर हमेशा अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, वहीं से बैठे बैठे, और इंडिया में जितने भी सिख लोग हैं उनको भड़का रहा था कि अलग सिख राष्ट्र के लिए लोगों को लगातार ब्रेन वॉश कर रहा था। ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो शूट वहाँ से करता था और सिख लोगों के कुछ लोगों को ये ब्रेन वॉश कर रहा था वहीं से। और भारत सरकार ने 2020 में जिया निज्जर पर भारत में हिंसा या फिर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप हमें लगाया था। तो हमने क्या गलत करा भाई, सोचिए। और इसी की आड़ में जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ही इसकी हत्या हुई तो बस जस्टिन ट्रूडो भी बन गए ट्रम्प की तरह। उन्होंने खेल दिया अपना एक ट्रम्प कार्ड, बस लगातार एलिगेशन पे एलिगेशन आने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद हमारी बहुत अधिक किरकिरी हुई थी। कोई नहीं, वक्त था, बीत गया। और ये जो अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, इनसे हम पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों में जी हाँ मिठास लाने को लेकर के कुछ ना कुछ कदम पक्का अच्छा जरूर उठाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर लेकिन एक बात तो साफ साफ ये है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, ये मार्क कार्नी उनके लिए कांटे की टक्कर बन सकते हैं। तो गाइस, ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि जो टैरिफ खेलना चाहते हैं, ये लगातार जो टैरिफ बढ़े हुए दाम, जी हाँ, कभी मैक्सिको पर, कनाडा पर, तो कभी भारत के ऊपर या फिर कभी चाइना के ऊपर, ये जो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जी हाँ बोझ अमेरिका की जनता के ऊपर पड़ने वाला है। उन्हें क्या, दूसरे देखो सिंपल अपनी MRP चेंज करनी है। जो रेट दोस्तों कम से कम 5,000 है उसको सीधे कर देंगे 5,500। तो इसका दोस्तों जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता के ऊपर तो जाएगा। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं ट्रंप। लगातार बस इनका एग्रेशन मोड अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। सो गाइस, अमेरिका कनाडा से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल जी हाँ इम्पोर्ट करता है, शायद ही अमेरिका भूल चुका है। और दोस्तों, टैरिफ के चलते अमेरिका में 10 से लेकर के 20% तक जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो महंगा हो जाएगा। तमाम वस्तुएं जो भी इंपोर्ट होती है दूसरे देशों से, खासतौर पर मैक्सिको, कनाडा, चीन या फिर इंडिया से, वो सब महंगी हो जाएगी। और महंगे दाम में क्या अमेरिका की जनता वो सब सामान खरीद पाएगी? इनफैक्ट दोस्तों, यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर दोस्तों जो कार बनती है ना, कार को बनाने के लिए जितने भी कल पुर्जे होते हैं, जितने भी छोटे मोटे पेच औजार वगैरह होते हैं, ठीक है, वो तक अमेरिका मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट करवाता है अपने देश के अंदर। और इस पर भी टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। शायद ट्रंप को ये बात समझ में शायद अभी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि बस अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जी हाँ, ट्रंप के शायद साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ, लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी है कि इस पर जो इन्होंने टैरिफ का वॉर जी हाँ इंडिया के ऊपर चला है, इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिटी रिसर्च का अनुमान ये है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को सालाना $7 अरब का नुकसान हो सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर है दोस्तों केमिकल, मेटल, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, ठीक है, फार्मा आइटम, ठीक है, और फूड प्रोडक्ट्स, इन सब पर पड़ने वाला है। और यहाँ पर जी हाँ, जब ये ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, ठीक है, 20 जनवरी को इन्होंने ओथ ली थी। उसके 44 दिन बाद उन्होंने अमेरिकी संसद, जिसको बोलते हैं कांग्रेस, उसको संबोधित करा था बड़े फख्र से। जी हाँ, इन्होंने साफ साफ ये कहा था कि भारत ऑटो प्रोडक्ट पर जी हाँ अमेरिका के ऊपर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मतलब कि हमारी दोस्ती दिखने की कुछ और थी, इनके मन में कुछ और चल रहा था। मैं मानता हूँ कि हम टैरिफ लगाते हैं 100% देख, जी हाँ, क्यों ना लगाएं, क्योंकि आप हमसे कहीं ना कहीं जो तमाम 195 देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये मैक्सिमम कंट्री दोस्तों डॉलर के अंदर ही व्यापार करती है और आपको बैठे बिठाए प्रॉफिट मिलता है। बस आपकी करेंसी क्या है, डॉलर है। और इसी के दम पे आप इतना उछल रहे हो और अपने देश को इतनी जल्दी अपने को ने विकसित बना लिया। हमारी करेंसी में एक काम करे, पूरा वर्ल्ड कर ले व्यापार रुपीज़ में, हम भी, ठीक है, 1 महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड में टॉप कर सकते हैं। लेकिन शायद ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे।
सो गाइस ये मोटा मोटा प्रॉफिट उठाते हैं। आपको याद होगा ब्रिक्स देशों में 10 देश शामिल हैं। वर्ल्ड की जीडीपी का 37% हमारा है, जी हाँ। और जो आपके G7 देश है, विकसित देश, उनका जीडीपी मात्र कितना है, 30%। और जीडीपी अगर पूरे वर्ल्ड का 37% है, इसमें जो हम व्यापार कर रहे हैं डॉलर के अंदर, सोचिए कितना अरबों खरबों में बैठे बैठे प्रॉफिट इस समय अमेरिका को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और केवल ये बात कर रहे हैं इस समय टैरिफ के बारे में। 100% टैरिफ से हम कितना कमा लेंगे भाई, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा आप भी। सो गाइस इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको हो गया और कनाडा समेत कई देश हमारे मुकाबले बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। ये इन्होंने ठीक है बोला अमेरिका की आम जनता को अपने मंच से, कांग्रेस का जो सदन था उसको संबोधित करते हुए। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि चीन दुगना टैरिफ लगाता है अमेरिका के ऊपर, साउथ कोरिया 4 गुना टैरिफ लगाता है। और ट्रंप ने ये कहा कि अब हमारी बारी है। भाई तुम्हारी बारी तो आएगी, तब आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके देश के अंदर जो इकॉनमी अचानक से डाउन हुई है, ठीक है, रिसेशन जैसे हालात हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आम जनता आपके अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए। जो हाल बांग्लादेश का हुआ, जो हाल श्रीलंका का हुआ, जो हाल इस समय दोस्तों क्या हो रहा है, सीरिया जैसे स्थान का हो रहा है, या फिर ऐसे तमाम देश, जब जनता सड़कों पर उतरी है ना, तो वहाँ की सरकार सेकंडों में, दिनों में धराशायी हो गई है। तो कुछ ना कुछ हमको इससे भी सीखना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आंदोलन का फितूर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर इस कदर चढ़ा है कि उनको सही गलत का जो फासला है वो शायद उनको नज़र अभी नहीं आ पा रहा है। जी हाँ। सो गाइस हम बात करते हैं अब कनाडा के प्रधानमंत्री के बारे में। सो गाइस कनाडा के प्रधानमंत्री बनते ही कॉर्नी ने ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाई। जी हाँ, अर्थशास्त्री से राजनेता बने कॉर्नी के कंधों पर वर्तमान समय में कनाडा की अर्थव्यवस्था और कूटनीति की जी हाँ जिम्मेदारी होगी। और अमेरिका के टैरिफ वॉर में फंसे कनाडा को बाहर निकालने का समाधान भी इनको ढूंढना होगा, वो भी बहुत 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 जल्द। और साथ ही भारत के साथ रिश्तों में कैसे निर्माहट लाई जाए, इसके भी उपाय इनको करने होंगे। और यहाँ पे हमको ध्यान रखना कि मार्क कार्नी एक मजे हुए राजनेता भले ही ना हो, राजनीति में इनको लंबा समय अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एक अनुभवी अर्थशास्त्री जरूर हैं। इनको अच्छी समझ है और उन्हें पता है कि अमेरिका की सत्ता पर दूसरी बार काबिज डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है। जी हाँ, और कनाडा की कुर्सी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहला हमला, जी हाँ, इन्होंने सबसे पहला हमला डोनाल्ड ट्रंप पर ही तो किया था। सोचिए, हिम्मत चाहिए इसके लिए। जी हाँ, इतनी बड़े देश के राष्ट्रपति के ऊपर जी हाँ आप उंगली दिखा रहे हो उसको, सोचिए, वही भरे मंच में। और कनाडा को अपना 91वां राज्य बनाने और ट्रूडो को जी हाँ इसका गवर्नर कहने वाले ट्रंप के बयान पर जी हाँ मार्क ने ट्रंप को साफ साफ संदेश दिया है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का जी हाँ 91वां राज्य नहीं बनेगा, अमेरिका का हिस्सा ये नहीं बनेगा। और अमेरिका का साथ दोस्तों टैरिफ वॉर पर उन्होंने ये कहा है कि जब तक अमेरिका हमें सम्मान नहीं देगा तब तक हम उन पर जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे। जी हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ जारी रखेंगे। और कनाडा के जवाबी उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक अमेरिका मुक्त और निष्पक्ष व्यापार पर जी हाँ विश्वसनीयता, प्रतिबद्धता नहीं दिखाएगा अपनी, तब तक हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ खेलते रहेंगे उसके साथ, मतलब अमेरिका के साथ। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा ध्यान रखेगा मैक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लागू करने के फैसले के बाद व्यापारिक तनाव सबके बीच में बढ़ चुका है। और इसके जवाब में कनाडा के ध्यान रखेगा जो ओंटारियो प्रांत है, यहाँ पर यह अमेरिका को निर्यात होती है बिजली। और इस स्थान से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका प्रांत में अमेरिका को निर्यात की जाने वाली बिजली पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा इन नए प्रधानमंत्री ने कर दी है कनाडा के। एक्चुअली ओंटारियो से न्यूयॉर्क, मिनीसोटा और मिशिगन में 1.5 मिलियन अमेरिकी उपभोक्ता को बिजली सप्लाई की जाती है। और ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो वो अमेरिका को बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर देंगे। सोचिए, इतने बड़े देशों की अगर बिजली एक महीने के लिए कनाडा के द्वारा ठप कर दी जाए तो उसके व्यापार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सारी ट्रेडिंग, सारे के सारे जो इन्वॉइस करते हैं, जी हाँ, जितने भी कंसाइनमेंट बनते हैं, सोचिए पूरा का पूरा ठप सन्नाटा। आप खुद कल्पना करिए अपने छोटे से घर, जो भी आपका घर है बड़ा छोटा, एक महीने तक आप बिजली बिना बिजली के रह के दिखाइए एक बार, ठीक है, अंदर से ना बिल्कुल रूह कांप जाएगी। और जब देश की बिजली ठप होगी तब सोचिए ट्रंप का क्या होगा। तो फाइनल दोस्तों ट्रंप ने जो दूसरे के लिए कुआं खोदा था उसी कुएं में जाकर के ट्रंप धड़ाम हो चुके हैं। स्थिति वर्तमान में ये हो चुकी है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। अब आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जो करा क्या वो सही था?
और वास्तविक रूप से जो कनाडा के प्रधानमंत्री, जी हाँ, कॉर्नी ने ये जो डिसीजन लिया है, जी हाँ, बिल्कुल टक्कर दी है। क्या इससे हम तमाम यूरोपीय संघ के 28 देशों को और ब्रिक्स के तमाम 10 देशों को, जी हाँ, सबक लेना चाहिए? हमको भी मिल करके क्या ट्रम्प को टक्कर देनी चाहिए? क्या उसके नाको चने चबाने चाहिए? थिंक अबाउट इट। ये एक मुहावरा था। विचार करिए, मंथन करिए, डेप्थ में सोचिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।